बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इसका पार्ट जो है 5 करने जा रहे हैं हम। एटॉमिक रेडियाई, ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, और अब चलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पेज नंबर 6 से ये शुरू है, ठीक है भाई। रटना नहीं, समझना है, समझना है। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लें। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर है भाई, पावर है, ताकत है। किसकी? ऑफ एन एटम, एक एटम की ताकत है। और जिस एटम के पास ये ताकत होगी उसकी कोशिश होगी, उसकी टेंडेंसी होगी, उसकी कोशिश होगी, उसकी टेंडेंसी होगी। किस चीज़ की कोशिश करेगा वो एटम? वो कोशिश करेगा टू अट्रैक्ट, कि अपनी तरफ खींच के रखे। किसको अपनी तरफ खींच के रखे भाई? अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के वो खींच के रखे, अट्रैक्ट करके रखे, खींच के रखे। किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर जो कि शेयरिंग की वजह से वजूद में आया हो, उसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखे। कहाँ? टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, अपनी तरफ, टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, खुद की तरफ उसको खींच के रखे। मिसाल के तौर पर HCl को देख लेते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इनके मिलने से पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन की शक्ल कैसी थी कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन भी 17। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ऑक्टेट रूल के मुताबिक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में आ गया, जिसको हम के शेल कहते हैं, के शेल कहते हैं। और इसके कौन से सब शेल में? S सब शेल में ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। क्लोरीन की तरफ देखें तो 17 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले इसका हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बन गया। इसके बाहर अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, जो कि के है, ठीक है। और उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और उसके बाद वाले शेल में बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस तरह से बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल यही कहता है क्या, कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट वैलेंस शेल के अंदर। तो क्लोरीन का जो लास्ट शेल है कौन सा वाला है? ये के है? नहीं, के नहीं है। क्या ये एल है? नहीं, एल भी नहीं है। ये एम है इसका लास्ट शेल क्लोरीन का। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक पहला जो शेल के है, इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 है, इसलिए इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। दोनों का पेयर मिल गया, ये दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, ना ही हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बल्कि बोलेगा आपस में शेयरिंग कर लेते हैं भाई, शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग जब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में, शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त में एक चीज़ जो आपकी है वो किसी और की भी है। तो इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास भी है और इस हाइड्रोजन के पास भी है, और इस हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है खुद के पास भी है, और इस क्लोरीन के पास भी है। तो हो गया मामला हल। इसके पास भी, इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो गया, इसका ड्यूप्लेट भी मुकम्मल हो गया, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड बना, उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है।
कोवलेंट बॉन्ड बनता ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में, ट्रांसफ़र के नतीजे में नहीं बनता, वो आयोनिक बॉन्ड बनता। अब ये हो गया यहाँ पर। अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, अब देखें यहाँ भी ये पेयर है क्लोरीन का, नज़र आ रहा है आपको, ये वाला भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, इसके लास्ट शेल में, किसके, क्लोरीन के। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये जो पेयर बना है ये शेयर्ड पेयर है। तो अब चलते हैं इसकी ताकत की तरफ, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की। क्लोरीन बड़ा एटम है, ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है छोटा एटम है, ये कम ताकतवर है। तो ज़्यादा ताकतवर एटम के साथ कम ताकतवर एटम ने शेयरिंग की है, ठीक है, और उसके नतीजे में बॉन्ड बना है, और उसके नतीजे में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वजूद में आया है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये तगड़ा किस्म का क्लोरीन का एटम है, ठीक है, ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है ये खींच के रखेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर ऑफ एन एटम, और इस ताकत से एटम क्या कर रहा है, टेंडेंसी, कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखे, जिसकी मिसाल यहाँ हमने देख ली अभी HCl के अंदर। समझ में आ रही है बात आपको? अब इसी ताकत को, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने यहाँ पर देखना है। किसके अंदर देखना है? ग्रुप्स के अंदर देखना है। ग्रुप्स के अंदर भी तो एलिमेंट मौजूद हैं ना, यानी कि वो चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर ये एटम्स मौजूद हैं। तो ये ग्रुप्स के अंदर अब हम ज़रा देखें कि ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, अभी देख लेते हैं इसके अंदर। ग्रुप ट्रेंड्स की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ग्रुप ट्रेंड की बात करें, कौन सा ग्रुप ट्रेंड, एटॉमिक रेडियाई वाला नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी वाला नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या हो रहा है, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आप, टॉप टू बॉटम ग्रुप में आप जा रहे हैं, तो इसका नतीजा आपको क्या मिल रहा है, क्या नतीजा मिल रहा है, उसका आपको ये नतीजा मिल रहा है कि क्या नतीजा निकल रहा है, ग्रुप ट्रेंड जो है, तो ग्रुप ट्रेंड यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डाउन द ग्रुप अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आएगा, डाउन द ग्रुप ये हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन क्या सारे ग्रुप्स में ऐसे ही नज़र आएगा? ग्रुप 1A की बात करते हैं और 2A की बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स की, इसमें क्या हालात है, इसके अंदर क्या हालात हैं, नोट करते जाइए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप रेगुलरली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप रेगुलरली, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है डाउनवर्ड अगर आप जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 1A और 2A, इनके एलिमेंट्स को अगर आप देख लें तो यहाँ पर लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लिथियम से, और पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सोडियम से, रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पोटेशियम से,
सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है रुबिडियम से। तो मतलब जैसे टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। बेरिलियम की यहाँ पर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम और बेरिलियम को अगर देखें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेरिलियम के मुकाबले में, कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मैग्नीशियम के मुकाबले में, स्ट्रोंटियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कैल्शियम के मुकाबले में, बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है स्ट्रोंटियम के मुकाबले में। तो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो 1 और 2 के अंदर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप रेगुलरली, ओके फाइन, ठीक है। लेकिन क्या 3A के अंदर भी ऐसा ही है? अच्छा, यहाँ पर कुछ जो वाई वाली बातें होती है ना, वो बड़ा ज़रूरी है समझना। वाई, अगर आप किसी से ये कोई आपसे पूछता है, देखिए सवाल पूछता है आपसे, बोलता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका क्या मामला होगा ग्रुप ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप 1 और 2 के अंदर। आप बोल देते हैं आपको पता है कि भाई डाउन द ग्रुप आप देखेंगे टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब जाएंगे 1 और 2 के अंदर, 1A 2A के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। वो बोलेगा ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती भी चली जा रही है, समझ भी गए, हो रही है। वाई, क्यों हो रही है? अब आप फंस जाएंगे, आप बोलेंगे यार इस वाई का क्यों, क्या जवाब दें, हमें तो इतना ही याद था। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर ये कोई पूछ ले कि भाई क्यों कम हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई, तो यहाँ पर आप लिख लें रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वजह है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो असल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। जिस एटम का एटॉमिक रेडियाई जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम होगी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये बात वजह है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक, वो आपसे सहमत हो गया, ठीक है, आपने बता भी दिया कि भाई डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, आपने वजह भी बता दिया क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो आपसे बोलता है कि यार एटॉमिक रेडियाई जब इंक्रीज़ हो जाएगा इसका मतलब एटम का साइज़ बड़ा होता रहेगा, यही मतलब है ना। तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने का क्या ताल्लुक़ है, कैसे? अब अगला सवाल वाई वाला नहीं है, अब अगला सवाल हाउ वाला है। हाउ, लेकिन ये कैसे होगा? एटॉमिक रेडियाई के बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी, हाउ, ये कैसे होगा? हाउ का जवाब देने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि लार्जर एटॉमिक साइज डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर एटॉमिक साइज डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना बड़ा एटम का साइज़ होता रहेगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत जो है वो कम होती चली जाएगी। मैं बोला भाई बात तो सही है यार, समझ तो गए हैं ये, लार्जर एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है तो मतलब एटम का साइज़ बढ़ रहा है, यही बात है ना। आगे भी तो बताएं, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही हो, ताकत में कमी कैसी आएगी? अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। HCl को अगर आप देखें यहाँ पर, इसमें बना था ये आखिर में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच के रखा था। क्या है क्लोरीन के पास आखिर ऐसा जिसकी मदद से क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है? याद आया? पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ जंग चल रही है इन दो एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। क्लोरीन क्यों ज़्यादा तगड़ा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसके पास प्रोटॉन 17 हैं जी, प्रोटॉन इसके पास 17 है, पॉजिटिव पावर इसके पास 17 है न्यूक्लियस में यहाँ, और इसके पास हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक प्रोटॉन है बस।
अब एक प्रोटॉन जो है उसके पास भी पॉजिटिव पावर है, 17 प्रोटॉन है उनके पास भी पॉजिटिव पावर है, तो ज़्यादा कौन खींच के रखेगा इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच के कौन रखेगा? क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन के अंदर कौन? प्रोटॉन। 17 प्रोटॉन है, पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। लेकिन 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 ये बात तो सही है, ट्विस्ट यहीं पर ये है कि ज़्यादा प्रोटॉन है तो ज़्यादा पॉजिटिव पावर है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके एटम के साइज से क्या लेना देना? क्यों आखिर एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है ये कम होती जा रही है? उसकी वजह है एटम का जितना साइज़ बड़ा होगा भाई डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा क्या? डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। चार्जेस हैं, अब कूलम्स लॉ को तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा भाई उतनी ग्रिप हल्की नहीं होगी क्या? नो डाउट ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन 17 तो है, लेकिन ये 17 के 17 प्रोटॉन बेचारे एक ही जगह पर न्यूक्लियस में बीच में यहाँ पर मौजूद है। अब जितना साइज़ बड़ा होता चला जाएगा एटम का उतना ही न्यूक्लियस जो है और उसके अंदर मौजूद 17 प्रोटॉन दूर होते चले जाएंगे। ऐसे ही है ना? अब यहाँ से यहाँ के मुकाबले में यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है तो कितना फासला आ जाएगा? हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियाई के बढ़ने से, एटम के साइज़ के बड़े होने से, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा जो आ रहा है प्रोटॉन्स का और इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव पावर का, जो जितना डिस्टेंस आ रहा है उस पर इस न्यूक्लियस की बावजूद ये कि ज़्यादा प्रोटॉन है इसकी ग्रिप जो है वो ढीली पड़ रही है, इसकी ग्रिप ढीली पड़ रही है, इसकी ताकत में कमी आ रही है। और इसी ताकत को तो हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वजह है कि एटम का साइज़ जो बड़ा होता जा रहा है, डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दरमियानी फासला बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, अब कंप्लीट पिक्चर आपने उसको दे दी। बोला भाई अगर अभी भी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं सर आसिफ का नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप पर उनसे बात करके उनसे समझ लो यार, क्या करें, हमें तो समझ में आ गई और जैसा उन्होंने समझाया वैसे ही आपको भी समझा दिया। ठीक है भाई, तो ये तो ग्रुप 2A और 1A और 2A वाला मामला था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 3A 4A 5A 6A 7A 8A के अंदर भी देख लेते हैं क्या मामला है। एक्सेप्शंस मेन चीज़ हैं। अब यहाँ पर 3A को हम देखें, 3A इसके अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम। यहाँ पर उल्टा मामला हो रहा है। दो केसेस हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, एक तो डिक्रीज़ वाला है, एक इंक्रीज़ वाला है। एक डिक्रीज़ वाला है, एक इंक्रीज़ वाला है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में। कहाँ से कहाँ तक? बोरॉन टू एल्युमिनियम, फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम। अब मैं यहाँ ग्रुप बना दूँ आपके सामने, उससे इजी हो जाएगा ज़रा। 3A और इसके अंदर पहले नंबर पे ये बोरॉन आ गया, फिर आ गया एल्युमिनियम, फिर गैलियम, एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और उसके बाद फिर थेलियम, TL, ये थेलियम आ गया। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि दूसरे ग्रुप में भी हो रहा है 1 और 2A में। यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं बोरॉन से एल्युमिनियम में, तो हमें डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बोरॉन के मुकाबले में, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है। डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम, लेकिन इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम गैलियम टू थेलियम, फ्रॉम गैलियम टू थेलियम। अब कहाँ है गैलियम? ये रहा। और कहाँ है थेलियम? ये रहा। उल्टा सिस्टम हो रहा है। अब उल्टा सिस्टम हो रहा है, बोरॉन से एल्युमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एल्युमिनियम से गैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, गैलियम से इंडियम
इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, बोरॉन से एल्युमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, एल्युमिनियम से गैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, गैलियम से इंडियम की तरफ आए तो इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से ज़्यादा है। इसी तरह थेलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडियम से ज़्यादा है। उल्टा सिस्टम हो रहा है, ये केस है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए इसका इंक्रीज का, चलो डिक्रीज वाला मामला तो सही है, दूसरे ग्रुप के अंदर भी यही हो रहा है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन वाला मामला, ये एक्सेप्शन वाला मामला। गैलियम टू थेलियम क्यों इंक्रीज हो रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वाई, उसकी वजह नोट कर लीजिए, वाई इंक्रीज, इसके पीछे जो वजह लिख लीजिए आप। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन in d orbital and f orbital respectively, ये वजह है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर नज़र आता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब शील्डिंग इफेक्ट मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ भाई, ठीक है ना। ये जो शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब याद है आपको, इतना बता दूँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एटम में होते हैं। एटम में कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। किन जगहों पे होते हैं, जो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, शेल्स, उनके अंदर होते हैं। यही शेल्स जो है इनके अंदर मज़ीद छोटे स्पेस होते हैं जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। इन्हीं सब शेल्स के अंदर मज़ीद छोटे स्पेसेस होते हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स इन सब शेल्स के अंदर होंगे। इन सब शेल्स के नाम है एस, पी, डी, एफ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, जो गैलियम से थेलियम तक जो वजह बन रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज़ होने की, उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से सब शेल्स के, ये डी और एफ सब शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अच्छी शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे रहे। पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है कम होने के बजाय, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है अगला 7.4a में कोई गड़बड़ नहीं है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। 5a के अंदर देखें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। 6a के अंदर देखें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। 7a में देखें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है भाई। तो ये तीसरा जो है ये भी हो चुका। अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चौथा ग्रुप ट्रेंड है। पांचवा ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।